इंडिया का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये इस्टेब्लिश हो चुका है चेन्नई में। और ये भारत में जो डायबिटीज, जो कि आप कह सकते हैं कि एपिडेमिक का रूप ले रही है, और आपको पता होगा भारत को डायबिटीज कैपिटल के रूप में भी जाना जाने लगा है, क्या उसको रोकने में, उसके इलाज में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटी है ये पहली बार हो रही है इंडिया में, और कुछ भी ऐसा पहली बार होता है तो वहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपको अपडेट्स मिस नहीं करनी है चैनल की तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। तो ICMR, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं, उसने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन MDRF के साथ कोलैबोरेट करके भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो फैसिलिटी है या सेंटर है, इसको स्टैब्लिश किया है। कहां पे? चेन्नई में। तो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो ये जो बायो बैंक होगा काम क्या करेगा? तो इसका काम ये होगा कि ये कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, प्रोवाइड करेगा बायोलॉजिकल सैंपल्स, ताकि डायबिटीज के ऊपर होने वाली रिसर्च को एक बढ़िया सोर्स मिल सके। मतलब ये कि यहाँ पर जो भारत के अलग अलग स्टेट से बहुत सारे जो डायबिटीज पेशेंट हैं, अलग अलग उम्र के, उनके सैंपल्स यहाँ पे मिलेंगे। और अगर कोई, चाहे वो पब्लिक एंटिटी हो, मतलब गवर्नमेंट की कोई एंटिटी हो, चाहे वो प्राइवेट कोई एंटिटी हो, रिसर्च करना चाहता है विद द परमिशन ऑफ ICMR, तो उसे यहाँ से सैंपल्स प्राप्त हो पाएंगे। तो डायबिटीज़ के क्षेत्र में जो अभी तक केवल ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारी जो रिसर्च हुई हैं वो बाहर के देशों में हो रही हैं, इंडिया में भी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर डायबिटीज़ के ऊपर जो रिसर्च है बाहर के देशों में हो रही है। और डायबिटीज़ के ऊपर जो रिसर्च है वो लोकली होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ऐसा नहीं किसी को डायबिटीज़ है वो छुएगा, आपके पास बैठेगा, आपको हो जाएगी। और ये बहुत डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में कोई पर्सन रहे। जैसे इंडिया का जो जीन है, जो जीन मटेरियल है, वो बहुत प्रोन माना जाता है कि डायबिटीज़ यहाँ पे होगी। लेकिन ये सारी बातें ना अगर रिसर्च बैक्ड हों और ये पता चल सके कि कौन सा जीन इसके लिए ज़्यादा उत्तरदायी है भारत में लोगों में जो इतना डायबिटीज़ फैल रहा है, साथ ही साथ क्या इसके लिए तरीके अपनाए जा सकते हैं, कैसे इलाज और बेहतर किया जा सकता है, तो उसके लिए रिसर्च करनी होगी। और इसी रिसर्च को कह सकते हैं कि अगर सैंपल की जरूरत हो तो उसके लिए बायो बैंक ये इस्टेब्लिश किया गया है। और ये एक प्रूवन बायो बैंक यहाँ पे ICMR के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे हमें पता चल पाएगा जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, लाइफस्टाइल फैक्टर, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भारत में इतनी तेज़ी से फैल रहा है। कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ही खराब बात है, क्योंकि डायबिटीज़ कहने में तो बहुत आसान सी बीमारी लगती है। जनरली ऐसा होता है ना कि कहीं भी कोई बीमारी होती है जिससे तुरंत जो मौत होती है वो नहीं होती है, तो इसे बहुत ही हल्के में नापा जाता है। इंडिया में इसी तरह डायबिटीज़ को बहुत हल्के में लिया जाता है, और कई जगह तो ये खास तौर पे ऐसा समझा जाता है कि एक फैशन स्टेटमेंट है। फिर किसी को डायबिटीज़ समझा जाता है कि अच्छा वो बहुत अच्छे घर का है, उसको डायबिटीज़ हुआ है, ऐसा। तो इस तरह की जो मिसकॉन्सेप्शन है और जो इस तरह की बीमारी है, इसका जो खतरनाक परिणाम है, उससे लोग कई बार परिचित नहीं होते हैं। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं केवल शुगर खाने से या चीनी खाने से डायबिटीज़ होता है। तो उन सब तरह की चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये रिसर्च एक बैकग्राउंड प्रोवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें जो सैंपल्स हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि एक प्रूवन सैंपल्स होने वाले हैं, तो जो ब्लड सैंपल्स हैं ये ICMR की 2 स्टडीज़ हुई हैं, मेजर स्टडीज़ हैं, ICMR फंडेड स्टडीज़ हैं, जहाँ से ये सैंपल्स लिए जा रहे हैं। पहले जो स्टडी है इसको नाम दिया गया था इंडिया डायबिटीज़ ICMR INDEB। ये जो स्टडी है ये 2008 से 2020 के बीच में हुई थी, मतलब एक लॉन्ग स्टडी है, 12 साल की। इसमें इंडिया के लगभग जो जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ सैंपल इकट्ठा किए गए, और इसमें लगभग 1,20,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मतलब उनके सैंपल्स यहाँ पे उपलब्ध हैं जो कि आगे रिसर्च के काम आएंगे। दूसरी जो स्टडी है उसका नाम है द रजिस्ट्री ऑफ पीपल विद डायबिटीज़ इन इंडिया एट यंग एज एट द ऑनसेट। तो ये जो स्टडी है ये जो यंग लोगों में डायबिटीज़, पहले तो ये समझा जाता है ना डायबिटीज़ जो एक बीमारी है ज़्यादा उम्र दराज लोगों के बीच में होती है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा डायबिटीज़ तो बहुत सारे वैसे बच्चों में देखा जाता है, नवजात बच्चे उनमें भी हो जाती है। तो ये जो यंग लोगों में 18 साल से कम के जो लोग हैं उनमें जो डायबिटीज़ हो रही है, तो उसके लिए 5,546 पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे डेटा है, जो कि 2006 से चल रही है और अभी तक ये स्टडी चली रही है। तो ये भी अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आंकड़े लिए जा रहे हैं, सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारे जो सैंपल्स हैं ये काम आएंगे अब रिसर्च में, ताकि अब एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हो सके इसके ऊपर, और हमें पता चल सके भारत में जो डायबिटीज़ है वो क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्यों इतनी ज़्यादा प्रोन है इंडियंस डायबिटीज़ को लेकर के। तो डायबिटीज़ बायो बैंक के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया कि इसका जो मेन काम है, इसका मेन काम ये नहीं कि जाकर के यहाँ पे बायो बैंक होगा, यहाँ पे रिसर्च हो रही है। इसका जो मेन काम है ये सपोर्ट करेगा रिसर्चर्स को, मतलब
कोई रिसर्च अगर करना चाहता है तो उसके पास डेटा ही नहीं हो गया तो खुद से जाकर के वो डेटा को कलेक्ट करे, भारत के हर एक स्टेट से जाकर के, हर एक एज ग्रुप और हर एक एथनिसिटी से जाकर के डेटा इकट्ठा करे, या तो उसके पास एक ऐसी फैसिलिटी हो जहां से उसे सब कुछ डेटा जो चाहिए वो मिल जाए। तो ऐसे में ये सपोर्ट करेगा रिसर्चर्स को, उन्हें ब्लड चाहिए, यूरिन चाहिए, डीएनए का सैंपल चाहिए, वो सारी चीज़ें मिल पाएंगी, लेकिन आईसीएमआर की परमिशन के बाद ही, ऐसा नहीं सबके लिए उपलब्ध है, कोई भी जाकर कुछ भी कर ले। तो आईसीएमआर की परमिशन से ये उपलब्ध हो पाएगा, जिससे डायबिटीज़ के होने का कारण पता चल पाएगा कि उतना प्रोग्रेस कर रहा है ये, और इसके ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं इंडिया की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। तो इसके ऊपर जो रिसर्च हो रही है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हो रही हैं उसको भी ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा, ताकि जो एक तो प्रोग्रेशन जो डायबिटीज़ का है उसको ट्रैक किया जा सके, साथ ही साथ इसके साथ साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो होती हैं डायबिटीज़ होने के साथ। सिर्फ एक ही बीमारी नहीं होती है डायबिटीज़ का, मतलब तो आप सभी लोग समझते होंगे, शॉर्ट कई बार इसे आप ऐसे समझते होंगे शुगर की बीमारी कहा जाता है, मधुमेह हिंदी में कहते हैं। मतलब ये है कि ब्लड में जो शुगर है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? या तो यहाँ पे दो तरह की डायबिटीज़ होती है, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो शुरुआत में होती है जिसमें जो आपका शरीर है वो उस इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है या कम कर देता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं होता है, तो आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम ही होता है जो ब्लड में मौजूद शुगर है उसको रेगुलेट करे, कम है ज़्यादा है उसको रेगुलेट करे। और टाइप 1 जो डायबिटीज़ होती है, इस डायबिटीज़ में जो हमारी कह सकते हैं एक ऑटो इम्यून तरह के डिजीज़ है, जिसमें हमारे शरीर ही जो इंसुलिन सेल्स हैं, वो इंसुलिन्स हैं, उनको ख़त्म करने लगता है। इस तरह की टाइप 1 वाली जो डायबिटीज़ होती है इसमें लोगों को डेली इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। इसमें तो नहीं लेने पड़ते, खान पान सही रखें तो ये कंट्रोल में हो जाता है दवाइयों के साथ। इसमें आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि इंसुलिन जो बन रहे हो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे दो तरह के आपके टाइप्स होते हैं जो कि इंडिया में पाए जा रहे हैं। तो ये जो बायो बैंक होगा ये दोनों तरह की डायबिटीज़, साथ ही में जो इंडिया में प्री डायबिटिक लोग हैं उनको लेकर के क्या स्थिति परिस्थिति, क्या उसे रिवर्स किया जा सकता है, उस पर ये पूरी रिसर्च में अपनी भागीदारी देगा। जो एक कहते हैं सोर्स मटेरियल है, वो रिसोर्सेज हैं, वो ये बायो बैंक देने का काम करेगा ताकि डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज किया जा सके। अगर हम डायबिटीज़ की इंडिया में बात करें तो मैंने पहले आपको बता दिया डायबिटीज़ के लिए इंडिया का एक टर्म है कि इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे देखें एक आईसीएमआर की जो स्टडी है इंडिया बेस में बताया गया है कि भारत में 11.4% जो पॉपुलेशन है वो सफ़र कर रही है डायबिटीज़ से, और यहाँ पर मतलब 100 मिलियन पीपल ये बताए गए हैं। ऑफिशियली जो डेटा है वो बताता है 77 मिलियन, है ना, 77 मिलियन, मतलब जो इंटरनेशनल तौर पे जो एक्रीडेट डेटा है 77 मिलियन लोग भारत में डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और 25 मिलियन जो लोग हैं वो प्री डायबिटिक हैं। ओके, तो ये बता रहा है कि भारत में पिछले 4 सालों में 44% इंक्रीज, मतलब डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सिर्फ आंकड़े ज़्यादा होना नहीं बल्कि इसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब भारत में जो लाइफस्टाइल इसमें चेंज हो रही है, बहुत सारे लोग सेडेंटरी पोजीशन में ही रहते हैं, खेल कूद बहुत कम है, और इस वजह से जो लाइफस्टाइल हमारी बिगड़ती ही जा रही है उससे भी एक ये रीज़न है कि डायबिटीज़ तेज़ी से फैल रहा है। अगर इंडिया की बात करें ग्लोबल रैंक में कि नंबर ऑफ पेशेंट के आधार पर डायबिटीज़ में, तो भारत की सेकेंड रैंक है। पहले नंबर पे आता है चाइना जहाँ पे 116 या 117 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, 77 मिलियन इंडिया में। मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रहे तो भारत इसमें चाइना को सरपास भी कर जाएगा बहुत जल्द। रीजनल डेटा की अगर बात करें तो भारत के जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, केरल हो गया, गोवा के कुछ पार्ट्स हो गए, तो वहाँ पर ये देखा गया है कि इसका जो प्रिवेलेंस रेट है वो हाई है, मतलब बाकी की जगह में। इसमें दिल्ली भी आता है, दिल्ली तो खैर नॉर्थ में आता है, लेकिन ऐसे समझ के रखिए मतलब ऐसे जितने बड़े शहर हैं तमिलनाडु वगैरह या केरल वगैरह काफ़ी विकसित जो है राज्य हैं, और दिल्ली जैसे ये सब विकसित हैं, तो वहाँ पर डायबिटीज़ का जो ग्रोथ है या प्रिवेलेंस है ज़्यादा ही है कंपेयर टू जो लेस कह सकते हैं जो डेवलप्ड हमारे यहाँ के स्टेट्स हैं उनकी तुलना में। अब इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो ये सब राज्य हैं यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जांचें हैं वो ज़्यादा होती हैं, लोग ज़्यादा अपने हेल्थ के प्रति अवेयर भी रहते हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसी ही जहाँ पे लोगों की डेथ भी हो जा रही है डायबिटीज़ से और उन्हें पता भी नहीं चलता, आखिरी वक्त पे पता चलता है कि अच्छा इनको डायबिटीज़ भी थी। ओके, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। ऐसा ये नहीं कि अच्छा वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो हम कहीं और जाके रहने लगे। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, डेटा के हिसाब से देखा जाता है ना, कई बार चीज़ें मिसलीडिंग भी होती हैं। तो ये बता रहा है कि 25% एक्सीडिंग है सर्टेन एरियाज से अगर देखा जाए रीजनल डेटा के हिसाब से। तो भारत में डायबिटीज़ जो है
वो बहुत तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। एक तो है भी बहुत ज़्यादा और ये बढ़ता ही जा रहा है, ग्रोथ इसकी बहुत तेज़ी से चल रही है। तो इसको कंट्रोल करना, इसके साथ साथ लोगों में अवेयरनेस फैलाना, साथ ही सही कारणों का पता होना क्यों हो रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की जीन के हिसाब से जो टेलर्ड जो मैनेजमेंट हैं या फिर जो टेलर्ड मेडिसिन हैं या इलाज हैं, उन्हें यहाँ पे निकालना बहुत ज़रूरी अब हो गया है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, जैसा मैंने आपको बताया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि जैसे कोविड था तो वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि अगर किसी को है, आपके आसपास बैठता है तो आपको भी हो जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियां हैं ये जेनेटिक बीमारियां कहलाती है। मतलब अगर आपके खानदान में है डायबिटीज़ तो आपको भी होने की संभावना वो रहती है। तो ये जेनेटिक एक तरह की डिजीज़ में आती है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ICMR की ये जो सब स्टडीज़ हैं और ये जो बायो बैंक आपका इस्टेब्लिश हुआ है, और ये जो बायो बैंक है तुरंत नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, 2 साल से ये इस्टेब्लिश हो ही रहा है। तो 2 साल से इसके पीछे सारे प्रयास चल रहे हैं, 2 साल के बाद अब इस्टेब्लिश हो गया है। इससे होगा क्या कि जो डायबिटीज़ की जो क्राइसिस है इसको एड्रेस किया जाएगा, और जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ना, अंधे चुक्के में सारी चीज़ें नहीं होंगी या दूसरे जगह की जो स्टडी हो रखी हैं अलग अलग देशों के अलग अलग रीजन्स की, उसके आधार पे नहीं। अब हमारे यहाँ की जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच है उसके आधार पे इस पे काम होगा और इसके इनोवेटिव जो ट्रीटमेंट्स हैं वो निकालने के प्रयास किए जाएंगे इस बायो बैंक की हेल्प से। तो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो उसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है, और रिसर्च होगी तो उससे इनोवेटिव ट्रीटमेंट या सॉल्यूशंस निकल के आएंगे। तो ये है पूरी न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अगर देखा जाए भारत के लिहाज से तो, और एग्ज़ाम में भी इसके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। बाकी अगर आपको पता है कि डायबिटीज़ डे है ना, इंटरनेशनल डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका जो सही जवाब होगा जिनका मैं लाइक कर दूंगा, समझ जाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।